हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले आप सबको बता दें कि मेरे फ़ोन में ना कुछ रिकॉर्डिंग के लिए के इशू हो रहा है। मैं अगर किसी और कहानी को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, पर माई शैडो पे ही ना बहुत घर घर करके आवाज़ आ रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने माइक भी चेंज किया और लास्ट टाइम मैंने पहले की तरह हेडफोन्स में भी रिकॉर्ड किया, पर कुछ नहीं हुआ। तो चलिए आज की कहानी देखते हैं कि आज का जो मैं टाइप यूज़ कर रही हूँ वो उसमें अगर हो सकता है तो, क्योंकि मेरा जो माइक है ना वो प्लग इन माइक है, मतलब जैक का माइक है, कोई ब्लूटूथ माइक मेरे पास नहीं है। और तो देखते हैं आज जिस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें आवाज़ आता है या घर 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 कर पीछे आवाज़ आता है। तो ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी अक्टूबर का महीना था, शाहजहान 4 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका था और आज 5 अक्टूबर था। रात के 8:30, सुबह के 8:30 बजे थे। सुबह से वांगी वो ना शाहजहान को खिलाने का कोशिश कर रहा था, पर शाहजहान ना एकदम भी नहीं खा रहा था। तो वांगी वो ना हेल्पलेस जो बोलते, बीबी क्या हुआ है, प्लीज़ खाना खा लो, प्लीज़ तुम्हें क्या चाहिए बोलो ना। तो स्वांगी वो ना उसके पीछे फ्राइड राइस का बोल लेके घूम रहा था पूरा। शाहजहान कहते हैं नहीं खाना मुझे, चले जाओ यहाँ से। वो बहुत गुस्से में था, हाँ मुझे नहीं खाना है, मैं बाद में खा लूँगा। तो ईमो ना बोल रहा है तुम, मेरा मीटिंग है, जल्दी जल्दी बेबी। उसके बाद में शाहजहान एकदम गुस्से में उसके बात को काट के कहते हैं मैं बाद में खा लूँगा, जाओ, मैं अभी भूख नहीं है मुझे। तो ईबो कहते हैं प्रॉमिस। शाहजहान उसका सर हिलाता है और कहता है ईबो। तो वो बोलते हैं जब बोलते तुम कुछ भूल नहीं रहे हो। तो शाहजहान ना एकदम ईबो एकदम चोट का सांस छोड़ के कहते तुम नायाब बार मुझसे पूछ चुके हो ये सवाल, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो बता दो ना कि मैं क्या भूल रहा हूँ। शाहजहान ना बहुत होपफुली था हीबो के ऊपर कि वो उसको रात में विश करेगा, क्योंकि हाँ आज शाहजहान का बर्थडे था। पर उसने ऐसा नहीं किया, तो उसने सोचा कि सुबह को विश करेगा, पर हीबो ने वो भी नहीं किया। वो ना इरिटेटेडली बोलता है तुम्हें पता है कुछ नहीं, तुम जैसे चले जाओ, ऑफिस चले जाओ जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता हूँ। और ईवो ना एक मतलब ऐसा ऐसा फेस बना रहा है कि उसका बेबी तो प्रेग्नेंट है, अब उसका मूड स्विंग हो रहा है और उसे वो टॉलरेट करना पड़ेगा, ईवो को ये पता है। और वो ना बोल को नीचे रखता है और शाहजहान का पूरा एकदम गुस्से से ना लाल लाल हो चुका था पूरा गाल। तो फेस को किस करता है, फोrehead पे किस करता है, कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा। शाहजहान ना पाउट करता है और दूसरी तरफ देख रहा था। वो थोड़ा सा हंसता है और शाहजहान के पाउट प्यार से किसी करता है, कहता है जब भी तुम्हें भूख लगे तुम खा लेना, और अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करनी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और शाहजहान भी ना धीरे धीरे कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और वो शाहजहान के लिप पे किस करता है और बाहर चले जाता है। और शाहजहान ना एकदम पाउट करके सैडली कहता है हमेशा मेरे बर्थडे पे वो मेरे साथ नहीं होता, कुछ ही मिनट होता है, पर इस बार उसे तो याद ही नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। और वो चेयर पे बैठता है। उसे ना सुबह से बहुत भूख लग रहा था, पर वो गुस्से की वजह से ईवो से कुछ भी नहीं खाना चाहता था। और ईवो ना उसको एक एंग्री फेस, मतलब बहुत गुस्सा दिला के गया है। उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग, उसके इन लॉज, किसी ने भी उसको विश नहीं किया था। वो बहुत इरिटेट हो रहा था। शाहजहान ने अपना फ़ोन को देखा और फिर से ना फ़ोन को रख दिया। उसको लग रहा था कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा, पर उसका मूड चेंज हो गया और उसका फेस ना एकदम इरिटेट सा हो गया। उसने अपने फ़ोन को रखा और फिर से ना गप 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 करके खाना खाना शुरू कर दिया। और ईवो मेन डोर से सब कुछ देख रहा था कि शाहजहान क्या कर रहा है, और वो ना बहुत मुश्किल से अपने आप को हंसने से रोका था। उसको मतलब फिर से वो ना चलना शुरू करता है और उसका फ़ोन रिंग होना स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ जो चेंग था। ईवो ने कॉल को रिसीव किया और कहा, चिंग ने कहा हम डेकोरेटिंग सब कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो सो जाने के बाद। तुम श्योर हो ना कि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद सो जाएगा। तो ईवो कहता है हाँ वो ऐसे ही करता है रोज, पर क्या ये नेसेसरी है। वो सुबह से बहुत गुस्से में है। तो जो कहता है हमारे सरप्राइज को स्पॉइल मत करो, और हाँ जब हम मैसेज करें तो जब वो सो जाए तो हमें मैसेज कर देना। और वो ना इरिटेट होकर फ़ोन कट कर दिया। ये उसका आइडिया नहीं था, ये उसके पेरेंट्स को मतलब शाहजहान का आइडिया था कि शाहजहान पेरेंट्स सिबलिंग्स सब लोग ऐसा ही चाहते थे। वो सब ने एग्री किया था कि शाहजहान को वो लोग बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे और उसके डेविल्स फ्रेंड्स भी आएंगे। और रिवो ने कहा मैं अपना बर्थडे, मेरे बेबी का बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करना चाहता था, पर ये सब आ गया। और रिवो ने एक जोर का सांस लिया और कार में उठा चला गया। मेंशन के अंदर ना शाहजहान एकदम घूम रहा था और इधर उधर जा रहा था। वो 4 मंथ का प्रेग्नेंट था
और ये उसके लिए सरप्राइज़ था। वो ना बहुत गुस्से में था, उसने फ़ोन लिया और उसके दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल किया, तो सबने ना एक साथ बोला क्या हुआ? और शाहजहाँ ने कहा क्या तुम लोग कुछ बोलना भूल नहीं रहे हो? तो जिंगाओ बोलता है कि क्या भूल रहे हैं? और इरिटेटेडली शाहजहाँ बोलता है कुछ नहीं बोल के ना वो फ़ोन कट कर देता है। वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया और उसको ना उसने उसके पापा को कॉल लगाया, क्या पापा क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? और उसके पापा ना एकदम हेजिटेशन में बोलते हैं क्या? और वो ना कहता है कुछ नहीं बोल के फ़ोन कट कर देता है। और शाहजहाँ ना गुस्से, उसके अंदर गुस्सा था, उसके अंदर दुख था। वो कहता है सब मेरा बर्थडे भूल गए, मेरे पापा भी मेरे बर्थडे भूल गए। वो ना एकदम गुस्से में था। दूसरी तरफ ये सब सीन अपने ऑफिस में बैठ के ना ईबो देख रहा था। ईबो के पास अभी 2 फ़ोन रहता है, उसका एक जिसमें सबको फ़ोन कॉल करता है, दूसरा जो घर में वो CCTV लगाया हुआ है उससे वो शाहजहाँ को देखता है। और वो ना कहता है मेरा बन्नी बहुत गुस्से में है। और वो देखता है कि शाहजहाँ को बहुत टायर्ड फील हो रहा है, वो काउच में सोने वाला है। तो वो ना एकदम जोचन को कॉल करके कहता है वो जल्दी सो रहा है। तो जोचन बोलते हैं हाँ तुम भी 2 घंटे में आ जाओ, क्योंकि ये उन लोगों का एकदम प्लान था। उसके बाद ना शाहजहाँ 4 घंटे तक सोता रहा, मतलब वो जाके काउच पे सो गया। और 4 घंटे बाद जब उसका आँख खुला तो वो देखा अभी भी बाहर डे लाइट है, पर अभी नून होने वाला है। वो काउच में आके रब करके बैठता है और उस अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, टाइटली पकड़ता है, हाँ बहुत अननोइंग है। और वो ना एकदम कहता है मैं अभी ऑफिस जाऊंगा, वेट तुम बर्ड, वो बर्ड, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं आ रहा हूँ बोल के ना वो गुस्से में एकदम उठता है और मेंशन के अंदर गुस्से में गट 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 करके जाने लगता है। और दूसरी तरफ ना वो बोवन करके चीखने ही वाला होता है। ऐसे तो बोवन घर पे नहीं था, तो उसके सामने ना सारे लोग सरप्राइज करके चीख उठते हैं। और वो ना एकदम चौंक जाता है और सडनली उस देखता है कि उसके फैमिली के सारे लोग, बहुत सारी केक्स, बहुत सारे गिफ्ट्स वहाँ पे रखे हुए थे। शाहजहाँ सबकी तरफ ना कन्फ्यूजली देखता है। कुछ मिनट बाद वो हंसना शुरू करता है और एकदम ना क्रिस्टल कहते हैं मेरे बेबी रोते नहीं है, हैप्पी बर्थडे माय बेबी, मेरा बेबी रो रहा है। और दूसरी तरफ ना वो एकदम जोर का सांस चुकी तुम धीरे धीरे हाँ रोत रो बेबी और ना बोल रहा था। उसको किसी ने सुना नहीं क्योंकि वो एकदम साइड में था। पर हाँ जोचन ने सुन लिया था और वो ना उसको एकदम टिकी टिकी नज़रों से देख रहा था। कैरमन उसको सबने एक एक करके विश करता है, पर जोचन और ईवो उसको विश नहीं करता है। और शाहजहाँ सबको हक करता है और मतलब वो ना शाहजहाँ ईवो के सामने नहीं कहता उसे हक करने के लिए। और सडनली क्रिस्टल कहता है ये सारा आइडिया ना चेंग का था। तो शाहजहाँ सडनली रियलाइज़ करता है कि उसको उसका भाई ने और उसका पति ने अभी तक पेश नहीं किया है। वो जोचन की तरफ जाता है और उसे हक करके लेता है, करके कहता है बहुत ना मुझे ज़ोर से हक करता है। और वो बस जोचन भी उसको हक बैक करता है। और जाओलूजी कहते हैं ठीक है इमोशनल टाइम ख़त्म हो गया। तो कहते हैं हाँ ठीक है। और जिया बाजा कहता है यहाँ पे आओ, हमें अभी केक कट करना है और वरना ना हगिंग पीरियड चलता ही रहेगा। और ईबो ना एकदम हाँ क्योंकि उससे तो जेलसी फील हो रहा था। शाहजहाँ किसी को भी हक कर ली, ईबो तो जेलस होता ही है ना, क्योंकि शाहजहाँ उसके सिवा किसी और को कैसे हक कर सकता है। और दूसरी तरफ ईबो ना कहते चलो सब लोग केक कट कर लो और अभी घर से निकल जाओ, नून होने वाला। तो कैरमन ना उसको तरफ एकदम गुस्से वाले आँख से देखता है और कहता है वो जोक कर रहा है, चलो हमें लंच भी करना है। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शाहजहाँ की तरफ देखता है, मुस्कुराता है, जो ऑलरेडी स्माइल कर रहा था। पर शाहजहाँ ने ना एकदम उसके मतलब सोचता है, तुम बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे को विश नहीं किया सरप्राइज़ के लिए। तो सब लोग हाँ बोलते हैं और सब लोग ना केक टेबल्स की तरफ जाना चाहता है। सब लोग ने शाहजहाँ केक कट करता है और सबको ना केक खिलाता है, पर वो ना ईबो को केक नहीं खिलाया था। और ईबो को ना फेस बन जाता है क्योंकि उसको शाहजहाँ ने केक नहीं खिलाया था। शाहजहाँ उस केक रख के ना कहता है चलो सब चलो, हम मुझे भूख लगा है, चलो हम लोग लंच करते हैं। तो कहते हैं हाँ चलो मुझे भी ऑफिस निकलना है। और सब लोग ना एकदम डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं। तो सब लोग जब खाना खाने बैठे तो मतलब ईबो का पाव बोलता है शाहजहाँ ईबो कहाँ पे है? तो बोलते हैं रुकिए मैं उसको लेके आता हूँ। और वो ना मेंशन के बैक साइड पे जाता है, उसको बोलते हैं सर्वेंट बोलते हैं कि सर बैक साइड पे। तो शाहजहाँ बैक साइड पे जाता है और बैक साइड का ना पूरा पेटल से, रोज़ पेटल से डेकोरेट किया हुआ था और वहाँ पे ना वो खड़ा हुआ था। तो वो देख के ना वो बहुत खुश हो जाता है कि वो ने उसके लिए
इतना सुंदर बैक साइड को सजाया है। वो जाता है और ना एकदम पीछे जाके ना ईवो घूमने ही वाला होता है क्योंकि वो पीछे करके खड़ा हुआ था, पर शाहजहान उसका बैक हक कर लेता है और कहता है तुमने जानबूझ के मुझे कुछ नहीं कहा ना। तो ईवो ना घूमता है और उसको एक प्यार ऐसा किस करके कहता है हैप्पी बर्थडे माई वाइफी, और उसको ना किस करना शुरू कर देता है। उसका किस से शाहजहान को डेजी फील होता है। वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। 11 साल से वो लोग साथ में थे, पर अभी भी शाहजहान का ईवो का किस शाहजहान को डेजी फील करा रहा था। कुछ मिनट चला गया तो शाहजहान ना उसको दूर जाके कहता है हमें लंच भी अटेंड करना है, हमारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे है। ईवो एक ज़ोर का सांस छोड़ के खुद को शांत करते हुए कहते हैं रुको, और वो टेबल से ना एक बॉक्स और एक रेड वेलवेट केक लेके आता है। और वो ना एकदम कहता है कि तुमने फैमिली मेम्बर्स के सारे केक काट लिए, अब मेरा केक काट लो। उसके बाद ना शाहजहान थोड़ा सा फाइटिंग मोड में था क्योंकि ईवो ने उसे विश नहीं किया था, पर इतना सुंदर सा विश ना उसका एकदम दिल को पिघल देता है। और वो ना एकदम खाना मतलब केक कट करता है, ईवो को खिलाता है। उसके बाद कहता है यहाँ पे रुको और अपना आँखें बंद करो। तो शाहजहान कहता है क्यों? तो ईवो कहते हैं करो ना। उसके बाद वो बस आँखें बंद करता है। वो बॉक्स से ना वो एक बहुत प्यारा सा रेड कलर का क्राउन निकालता है और शाहजहान को पहना देता है। कहता है अब अपना आँखें खोलो। शाहजहान अपना आँखें खोलता है, थोड़ा सा हंसता है, मतलब ईवो थोड़ा वेरिड हो जाता है। वो इमीडिएटली शाहजहान को कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं आया, हम ये चेंज कर सकते हैं। तो शाहजहान ने इमीडिएटली कहता है नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद आया है। तो वो कहता है तो तुम इतना सैड स्माइल क्यों दे रहे हो? तो शाहजहान ने कहता है मैं बहुत खुश हूँ, इट्स जस्ट फाइनली। और तो वो कहता है फाइनली क्या? तो मुझे डरा रहे हो? तो शाहजहान ना एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और ईवो को समझ में आ गया था कि शाहजहान के अंदर क्या चल रहा है। वो ना शाहजहान को टाइटली हक करता है। शाहजहान भी उसे हक करता है। तो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और शाहजहान कहता है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये जो गर्माहट थी, जो कामनेस थी, वो शाहजहान को सिर्फ ईवो दे सकता था जब भी वो रेस्टलेस फील करता था, क्योंकि शाहजहान ईवो के पास खुद को सेफ फील करता था। वो लोग एक दूसरे का सेफ जोन थे। शाहजहान बहुत बड़े से स्माइल करता है और वो लोग ना शाहजहान हक को ब्रेक करके कहते हैं सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ईवो कहते हैं हाँ। ईवो तो शाहजहान ईवो कहते हैं क्या? तो कहते हैं अगर मैं और भी ज़्यादा मोटा हो गया तो तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगे। ईवो शाहजहान के सामने घुटनों के बल बैठता है। कहते हैं तुम मोटे नहीं हो, बस प्रेग्नेंट हो। आई लव यू किडो। बल्कि वो ना शाहजहान के गले पे प्यार ऐसा किस करता है और सब ना कहता है कि एक काम करो। शाहजहान कहते हैं तुम ना ये क्राउन को यहीं पे छोड़ दो वरना सब मुझे ना टीज़ करेंगे। तो ये वो कहता है हाँ, और वो लोग क्राउन को टेबल पे छोड़ के एकदम चले जाते हैं। नवंबर का महीना था और शाहजहान 5 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका था। उसका मूड स्विंग्स ना बहुत बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके साथ जो और लोग प्रेग्नेंट थे वो लोग को मूड स्विंग्स नहीं होता था, पर शाहजहान का ना मूड स्विंग्स बहुत होता था और ईवो को ना ये सब टॉलरेट करना पड़ता था। जैसे आज के ही सुबह की बात है, अभी सुबह के 6 शाहजहान बहुत जल्दी जल्दी खा के सो गया और 6 बजे उठ के बैठ के ईवो को उठाना स्टार्ट कर दिया और किसी तरह से उसको उठा के कहते चलो हेलीकॉप्टर निकालो, मुझे जाना है। और ईवो ना एकदम कन्फ्यूजली उसे उसको वो करना पड़ रहा था और वो ना एकदम शाहजहान को लेके चला गया हेलीकॉप्टर के पास। उसके बाद वो उन लोगों का हेलीकॉप्टर जाके पहुंचा शेनशाओ, मतलब शेनशाओ के एकदम संघाई में उसका जो घर है उसके बगल पे। और ईवो ने ना देखा कि कोई शायद खड़ा हुआ है, तो शाहजहान ने कहा नहीं चलो हमें जाना है और वो लोग है ना कार करके चलना शुरू कर दिया। 2 घंटे शाहजहान मतलब विंटर के टाइम पे वो लोग चलने के बाद वो कम आउट हुए हेलीकॉप्टर से और उसके बाद उन्होंने कहा चलो मुझे जल्दी जल्दी जाना है, तुम ऑलवेज इतना क्वेश्चन क्यों करते हो। और उसके बाद ना वो लोग एक जगह पे 30 मिनट्स पे चले गए और लीबोवन ने कहा हम यहाँ पे आ चुके हैं। शाहजहान ने कहा हाँ हम बहुत जल्दी आ गए ना। ईवो को पता है मुझे नहीं। तो लीबोवन बोलता है मुझे नहीं पता। तो ईवोवन ना मतलब ईवो ना जगह को देख के कहता है हम यहाँ पे पहली बार आ चुके हैं ना स्केट बोर्ड और बाईसाइकिल से, दैट्स वाई बहुत समय लगा था और अभी हम कार से आए हैं इसीलिए जल्दी पहुँच गए। तो शाहजहान कहता है तुम्हें अभी भी याद है? तो ईवो कहता है हाँ चलो। और उसके बाद ना वो लोग हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं जंगल के रास्ते से और उसके बाद वो लोग उसी लेक पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे शाहजहान पहली बार ईवो को डेट पे लेके आया था।
और वो ना कहता है कि ये लेक अभी भी सेम है। और ईपो ना एकदम शाहजहान की तरफ देख के कहता है, तुम बताओगी कि क्या चल रहा है? तो शाहजहान कहता है, तुम ही सिर्फ एक पर्सन हो लाइफ में ऐसा, आज तुम्हारा बर्थडे है यू इडियट, और तुम अपना जन्मदिन भूल गए। तो ईबो ना कहता है, हाँ हाँ आज मेरा बर्थडे। अच्छा डेट कौन सा है? और शाहजहान ना एकदम बहुत गुस्सा हुई कहते हैं, शिट चुप करो चलो। और वो ना एकदम ना कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, हमारा बेबी सुन रहा है। और शाहजहान को ना बहुत इरिटेट फील होता है, 5 मंथ का बेबी कैसे सुन सकता है यार। पर ईबो तो इस बारे में बहुत ये था ना। तो शाहजहान ईबो को एक छोटा सा बॉक्स देता है और एक बड़ा सा बॉक्स देता है। कहता है आज 5 नवंबर है वहाँ ईबो, तो इसे खोलो। और बड़े से बॉक्स में से एक हैंडमेड केक निकलता है। ईबो केक को कट करता है और मेरे शाहजहान को खिलाता है और खुद खाता है। और उसके बाद ना कहता है, और कैंडल्स को भी ना जलाता है। तो शाहजहान उसे ईबो से ब्लो नहीं करना चाहता था, पर वो उसे करना पड़ा क्योंकि शाहजहान ने कहा था। और उसके बाद ना शाहजहान ईबो ने कहता है, तुमने ये केक कब बनाया? तो शाहजहान ने कहा कल, जब 2 घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुका था। तो ईबो को याद आता है, हाँ कल अचानक से 2 घंटे के लिए सारे सीसीटीवी कैमरास बंद हो चुके थे किसी भी फॉल्ट के बिना, और फिर से वो लोग ने चालू होना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ना वो लोग प्यार ऐसा मोमेंट स्पेंड करते हैं। छोटे बॉक्स को खोल के उसमें से एक ब्रेसलेट और एक की चेन निकलता है, चेन। तो ब्रेसलेट शाहजहान को पहना देता है, और वो जो मतलब ब्रेसलेट ईबो पहन लेता है, और जो की चेन था वो शाहजहान को पहना देता है। हाँ शाहजहान ने ही उसे पहनाया था। और उसके बाद ना एकदम ईबो कहता है, मेरा दिल सिर्फ तुमसे ओपन होगा। और शाहजहान बहुत प्यारा स्माइल करता है। वो लोग 20 मिनट्स तक ना वहाँ पे बैठते हैं और कहते हैं चलो अभी हमें मेंशन भी जाना है। तो ईबो ना कन्फ्यूज कहता है, क्यों? मुझे लगा हम यहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, तुम्हारा मम्मी पीपी स्टाइल में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। तो ईबो ना एकदम हेल्पलेस कहता है, कितने लोग आएंगे? तो शाहजहान कहता है सब आ चुके हैं, चलो चलो चलो। और वो लोग ना वहाँ से जाना शुरू करते हैं। और शाहजहान तो ईबो को जलाना बहुत पसंद करता था, इसलिए वो दौड़ना स्टार्ट करता है और ईबो बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वैसे तो शाहजहान एक मेल था और ये प्रेगनेंसी था, उसको बहुत प्रिकॉशंस लेना था। पर शाहजहान को तो ईबो को गुस्सा दिलाना अच्छा लगता है। और इसी तरह से लड़ते झगड़ते वो दोनों पहुँच गए घर तक। और उसके बाद ना शाहजहान ने ईबो को मना भी लिया था। 30 मिनट्स में वो लोग घर पहुँच चुके थे। और एकदम ना शाहजहान कहता है, तुम्हारा स्केटबोर्ड कहाँ पे है ईबो? तो ईबो कहता है घर पे। तो तुमने अभी तक वो स्केटबोर्ड रखा हुआ है? तो ईबो उसको कहते हैं, क्यों क्यों ना रखे? अभी शाहजहान को धीरे धीरे पता चल रहा था कि ईबो शायद उससे प्यार पहले से बहुत प्यार करता था। शाहजहान कुछ कह पाता उससे पहले उसकी मम्मी ने उसको बर्थडे विश किया एकदम बेबी स्टाइल में, हैप्पी बर्थडे माय बेबी। और वो ना बहुत ही सब लोग हंस रहे थे। दूसरा एक म्यूज़िक हो रहा था, वो लोग सब लोग ने ईबो को विश किया और उसके बाद केक कट किया। केक कट करने के बाद ना ईबो ने एक पीस अपनी मम्मी को खिलाया और उसके अपने बहन को खिलाया, फिर ना पीस खुद खा लिया क्योंकि वो किसी और को केक खिलाना नहीं चाहता। शाहजहान को वो पहले ही केक खिला चुका था। उसके बाद बाईजिया आई और बाईजिया आके उसको अपना प्रेगनेंसी किट दिया। इस देख के ना वो बहुत खुश हुआ और यूबिन की तरह ना एकदम स्माइल करके देखा था। यूबिन का तो ना हार्ट अटैक आने वाला था क्योंकि ईबो ने उसकी तरफ देख के स्माइल किया था। और उसके बाद केक पेक कट करने के बाद वो शाहजहान का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ चलने लगा। तो उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट्स में ब्रेकफास्ट लगने वाला है, तुम लोग ना आ जाना। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत स्वीट सा आज का कहानी था, पता नहीं कैसा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए मेरे कहानी को